जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कल तरह नदीम खान के प्रश्नों की उत्तर थोड़े से अधूरे रह गए थे, तो उन्हें वो गंगा जमुना तहजीब की बड़ी चिंता है भाई। गंगा जमुना तहजीब को मोमेडियन के नज़रों से हमने समझने की कभी कोशिश शायद नहीं की आज तक। इस्लाम धर्म, उसके धर्मशास्त्र, इस्लाम की प्रचलित संकल्पनाएं, उनका मोमेडियन का मानस शास्त्र, उनके राजकीय व्यवहार हमें अवश्य याद रखने चाहिए। भिन्न विचारधाराओं का संगम एकांगी सोच से नहीं हो सकता। अभी तक आपने जो 120 एपिसोड सुने हैं, उसका थोड़ा सा हम आज निचोड़ कह सकते हैं कि आज निचोड़ क्या निकलता है वो देखते हैं। मित्रों, ग्रीकों का कालखंड, फिर कुषाण, पार्थियन, शक, हूण, वो एक भाग हम करते हैं तो लगभग ईसा पूर्व 326 से 712 तक ये पहले 1000 वर्ष हो जाते हैं, लगभग 1000 वर्ष। अब दूसरा कालखंड 712 से 1800 तक, ये मोटा मोटी 1000 वर्ष, और उसके बाद का 225 साल का ब्रिटिश काल। अब ये तीनों कालखंड के, कल जैसे मैंने कहा कि पहले 1000 वर्ष सिर्फ राजकीय सत्ता का संघर्ष था। हमारी सामाजिक संरचना जो थी वो जस की तस बनी रही थी। आने वाले हरेक आक्रांता ने उस सामाजिक ताने बाने को धक्का नहीं पहुंचाया था। लेकिन ये जो दूसरा कालखंड है, इसमें धर्म आस्था का तड़का इन अरबों ने दिया और जितनी चाहे उतनी हमारी सामाजिक व्यवस्था ध्वस्त कर दी। शुरुआत होती है मोहम्मद कासिम से। सिंध के देवल में यानी कराची में, आज की देवल में काफिरों के सामने उन्होंने पहली बार एक ही ऑप्शन रखा, एक तो इस्लाम या मौत। जिन्होंने मना किया उनको मार डाला गया। वो रावर का किला जब मोहम्मद कासिम ने जीत लिया तो 6000 पुरुषों का उसने कत्ल कर डाला। आगे चलते हैं 1011 के ठाणे सर लड़ाई की पूरी कहानी उडबी ने लिखी है। उडबी अपने तारीख यामिनी में लिखता है कि पाखंडी काफिर का इतना ज्यादा खून बहा कि पानी का रंग बदला गया, वो पीने लायक नहीं रहा। 80 गांव में हुए हमले पर भी उडबी कहता है कि 80 में 5 किले उखाड़ दिए गए और उससे जो गड्ढे बने, उन्हीं गड्ढों में जिंदा इंसानों को मोहम्मद गजनवी ने गाड़ दिया। इब्न असीर अपनी वो क्या था उसका, कामिलुत तवारिख, ये पुस्तक है उसकी, उसमें लिखता है कि मोहम्मद घोरी ने वाराणसी में इतने सारे काफिर मारे कि पृथ्वी दहल गई। आगे 1193 कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोल में यानी आज के अलीगढ़ में हलाल किए गए काफिरों के जो सर थे, उसके मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाए। 1254 काटेहार राजपूतों के खिलाफ चले अभियान में 8 वर्ष के ऊपर के सभी राजपूत पुरुषों का सर तन से जुदा कर दिया तथा महिलाओं को बेच दिया गया। अकेले नहरवाल में 50,000 काफिरों को मार डाला। यहीं से ऐबक को लाख का मानकरी इन शब्दों से नवाजा गया। खिलजी ने पूरे सोमनाथ प्रदेश को जला के राख कर दिया। 1399 में कश्मीर के सीमा पर बसे काटोर में हमारे अमीर तैमूर ने हडवाती काफिरों के
जो सर थे उनके मीनार बना दिए। यमुना पार जब तुगलक से युद्ध करने तैमूर आया तो उसके पास 1 लाख काफिर कैदी थे। जब उसने ये प्रश्न अपने अशराफ, सरदार और काजी के सामने रखा तो सबने यही सुझाव दिया कि इनको सबको हम नहीं रह सकते। ये सुन के तैमूर ने इन सब 1 लाख काफिरों को काट डाला। मैंने बताया था कि उसका एक वो मुल्ला था नसरुद्दीन अमीर ने जिंदगी में कभी एक पंछी नहीं मारा था। तैमूर ने लिखा है कि उसने 15 काफिर के सर तन से जुदा कर दिए। और ये उसको तैमूर को बड़ा कौतूहल था इस बात का कि मुल्ला ने 15 काफिर मारे, क्या बात है। बाबर का तो शाही शामियाने में बैठ के लड़ाई से पहले या लड़ाई के दौरान मारे गए हिंदुओं के सर का मीनार बनाना और उसको देखना इसका शौक था बाबर को। सभी उसके वंशजों ने गाजी कहलवाना ही पसंद किया है। अकबर का वहशी चेहरा हमने चित्तौड़गढ़ में देखा है। अलाउद्दीन ने भी चित्तौड़ के किसानों को नहीं मारा था जो काम अकबर ने चित्तौड़ में किया। अब चलते हैं गुलाम पद्धति। गुलाम पद्धति तो भाई भारत के लिए पूरी अनोखी थी, जो इस्लाम की जीवनी की सर्वमान्य पद्धति थी, वो भारत के लिए बिल्कुल नहीं थी। 712 में हज्जाज ने मोहम्मद कासिम को लिखा था कि कत्ले आम से बचे काफिर को छोड़ना मत, बांध के जिंदा रखो। ब्राह्मणाबाद में जहाँ उसने राजा दाहिर के लड़के से युद्ध जीता तो 30 साल के नीचे आयु वाले सभी स्त्री पुरुषों को कासिम ने वो लोहे की जैसे चेन होती है उससे बांध दिया था। महमूद गजनवी तो 5 लाख के आसपास लोगों को बंदी बना दिया था। काबुल के शाहिया परिवार के राजा जयपाल, उसका परिवार, दोनों को महमूद ने गुलाम बनाया। जयपाल राजा तो 80 दिनार में बेच दिया गया। उस वक्त गुलाम के बदले घोड़े लेने का ट्रेंड था, तो ये गुलाम देते थे और घोड़े ऊंट कुछ ऐसे लिया करते थे। आज तक पाकिस्तानी वहाँ पे अभी भी ये अभिमान से बताते हैं पाकिस्तान वाले कि इतने ज़्यादा हिंदू काफिर पकड़ के यहाँ इन्हीं पर्वतों के पार अफगानिस्तान भेज दिया जाता था, इसलिए इसका नाम पड़ा है हिंदू कुश पर्वत। और यहाँ मरे भी बहुत है काफिर जब वो चल के अफगानिस्तान जाते थे। खिलजी के खुद के सेवा में भाई 50,000 गुलाम थे और वो कुछ निर्माणाधीन कार्य जो कर रहा था उसमें 70,000 हिंदू कैदी उसने काम पे लगा लिए थे। बलबन और तुगलक तो गुलाम बनाने के लिए ही अभियान निकालते थे। जहांगीर का सरदार था अब्दुल्ला फिरोज ने लिखा है कि मैंने 5 लाख हिंदुओं को कैदी बना दिया, सभी को दीन की दावत दी। अब कयामत के दिन उनके औलादों से मुझे करोड़ों मिलेंगे। ये फिरोज लिखता है। जनान खाना हरम के बिना तो इस्लाम की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। औरंगिया के युग में 1659 में अकेले हैदराबाद के नज़दीक गोलकोंडा में 22,000 पुरुषों को हिजड़ा बना दिया गया। और ये हिजड़ा और ये क्या होता है, हरम क्या होता है, जिसकी हमें हजारों साल से कोई आइडिया ही नहीं थी कि ये होता क्या है एक्चुअल। हमारे माँ बहनों की विटंबना, उनकी प्रताड़ना कहीं से छुपी तो है नहीं। आज राजा दाहिर और उसके
लड़के को जब कासिम ने परास्त किया तो कासिम ने सूरज देवी और परिमल देवी ये दोनों बेटियों को गुलाम बनाकर खलीफा के जनान खाने में भेज दिया, जहां परिमल ने अपना बदला लिया कासिम के टुकड़े टुकड़े करने का। आपको पता है ना वो स्टोरी, खलीफा ने वो फरमान सुनाया था कासिम के टुकड़े करके लाओ। हज्जाज के पास भी दाहिर की राज परिवार की 30 महिलाएं भेजी गई हैं। 1299 में अलाउद्दीन ने राजा करण बघेल की पत्नी कमला देवी को बंदी बना के अपनी बेगम बनाया था, और उसकी लड़की देवल रानी। मैंने ये सब आपको बताया है, बस ब्रशअप कर रहे हैं। उसकी लड़की थी देवल रानी, जो लगातार 20 साल खीरज खान और वो बाद में जो भी 2-3 लोग आए उनसे प्रताड़ना झेलने के बाद 1320 में हिंदू धर्म रक्षक यानी नसरुद्दीन खुसरो खान की अधिकृत हिंदू सम्राज्ञी बनी। इब्न बबूता का मोहम्मद तुगलक के दरबार का वृत्तांत है। इब्न बबूता कहता है कि दरबार में प्रथम काफिर राजाओं की कन्याएं आ गई, वो गाती रही, नाचती रही। उसके बाद इन कन्याओं को अमीर अशराफ और विदेशी राजदूतों में बांटा गया। इसके बाद अन्य सामान्य हिंदू काफिर की कन्याएं आई, उन्हें सुल्तान ने अपने राज परिवार में बांट दिया। सुल्तान के अधिकारी हमेशा सुंदर हिंदू महिलाओं की मांग करते हैं, ये इब्न बबूता लिखता है। वैसे ये फिरोज शाह की अम्मी भी तो वो सोनार हिंदू के घर से उठा के ही लाई थी, याद है ना। जगत सिंह को उसकी लड़की, जगत सिंह की जो लड़की है वो मैंने मांगी है, ये जहांगीर ने अपने पुस्तक में लिखा है। आज भी मोमिन खवातीन की हिंदू काफिर से शादी इस्लाम को मंजूर नहीं है। अंकित सक्सेना का उदाहरण आपके सामने है। दिल्ली में अपनी बेटियों के साथ यौन संबंध रखना इस्लाम में सामान्य है। सामान्य हिंदू की लड़की भी लगन जो शादी के मंडप थे उससे उठाई ली जाती थी उस वक्त, और यही शायद वजह है कि उत्तर भारत में शादियां रात के समय होती है। सीताराम गोयल जी ने 2000 मंदिरों की सूची ऑलरेडी टाइप करके रखी है, जो इन इस्लामियों ने मंदिर तोड़ डाले थे या ध्वस्त किए, या वहीं मंदिर के जगह पे मस्जिदें बना डाली। काशी, मथुरा, अयोध्या, ये तो सर्वमान्य है। और अन्य भी बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे देव मंदिर के जगह पे हमारे जो खूनी कट्टर सूफी मोहिद्दीन का दरगाह अजमेर में आज बना रखा है। काली माता के मंदिर की जगह वहीं सूफी का दरगाह बना है श्रीनगर में। ऐबक ने विशाल देव की संस्कृत महाविद्यालय की जगह पे 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, जो इल्तुतमिश ने पूरा किया। विष्णु स्तंभ की जगह पे नाम दिया गया कुतुब मीनार, जहां 27 जैन हिंदू मंदिर तोड़ के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बना दी गई। धार में सरस्वती मंदिर को कमाल मौला मस्जिद बना डाला है। अब इसका स्पष्टीकरण देते हुए मुल्ले टीवी पे भोंकते हैं कि ये सब जो हुआ ये द्रव्य लोभ के कारण हुआ, इसमें धर्मांधता कहीं नहीं थी। तो भाई साहब, वो कुतुब मीनार के वहीं परिसर में गटर में जो हमारी गणेश जी की मूर्ति है वो क्या है, वो क्यों डाली उधर? जलालुद्दीन खिलजी ने राजस्थान के जैन में मंदिर तोड़ के मूर्तियों के टुकड़े दिल्ली में लोगों को मस्जिद के सामने फेंकने को कहा, वो क्या था? द्रव्य लोभ। फिरोज शाह ने गोहाना हरियाणा में मंदिर तोड़ा, हमारे धर्म ग्रंथ को जला डाला, पूजा सामान भी उसने पूरा का पूरा जला डाला, वो क्या था?
वज्रमुखी मंदिर में पुजारी को काट डाला, मूर्ति हज भेजी। सिकंदर वो मूर्ति हज भेजी तो क्या हज वालों से पैसे लिए, क्या बेची क्या मूर्ति उनको? सिकंदर लोदी पे आते हैं। सिकंदर लोदी ने नागरकोटक कांगड़ा में मंदिर की रत्न जड़ित मूर्ति जो थी वो मूर्ति तोड़ के कसाईयों को मांस तोलने के लिए बांटी है। मोहम्मद खिलजी ने मंडलगढ़ राजस्थान में मंदिर गिरा के मस्जिद बांध ली। बीजापुर कर्नाटक में अली आदिल शाह ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बांधी। जोधपुर की मूर्तियां तोड़ के जामा मस्जिद के सीढ़ियों में औरंगिया ने रखी थी। और ये सब भाई साहब द्रव्य लोभ था। इसमें कुफ्र, काफिर, धर्मांधता कहीं कहीं आपको नहीं दिखती है ना? दिखती है, नहीं दिखती है? सोचो, 12 से 18वीं शताब्दी के हर एक ये भांड राज दरबारी तवारीखकार जो हैं, ये या फिर वो स्वयं सुल्तान ने लिखा है, सब ने धर्मांतरण के विषय में बढ़ा चढ़ा के लिखा है। मौत या जिजिया या गुलामी, यही ऑप्शन तो थे। दीन की दावत जिसने स्वीकार की उसे नौकरी और संपत्ति में हक मिलता था, और अगर उसको सजा भी हुई है तो वो माफ कर दी जाती थी। इस्लाम कबूलने पर ऊंचे वस्त्र और सोने का जेवर भी दिया जाता है। आज भी मित्रों, नौकरी और कुछ पैसा आज भी दिया जाता था। प्रथम था, इनका फंडा क्लियर है, प्रथम था हिंदू समाज को पूर्ण दरिद्र करो और उसके बाद पैसे का लालच देके धर्मांतरण करो। ईसाई भी वही कर रहे हैं। केवल और केवल राजाश्रय के लालच में भी तानसेन जैसे बहुत सारे विदुषियों ने धर्म बदला है। गौड़ ब्राह्मण तानसेन दिल्ली जाके मोमिन बना। ये 1387 से 1395 तक दक्षिण में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, लेकिन उस अकाल में भी सिर्फ मोमिनों को अनाज मुफ्त बांटा गया। अब देखते हैं कोरोना काल में हमारी अभी 3 साल में हर एक घर अनाज पहुंचा दिया गया बिना किसी धर्म भेदभाव के। यही फर्क है। मेरा मित्रों, एक विश्लेषण मैंने थोड़ा बहुत किया था, तो मुझे ऐसे लगता है कि जाति व्यवस्था से एक फायदा भी हुआ है। इसी व्यवस्था की ये दूसरी बाजू है शायद कि धर्मांतरण को इस जाति व्यवस्था ने रोका है। बिकॉज हर एक जाति अपने जाति प्रति स्वाभिमानी थी, है और रहेगी भी। इससे क्या हुआ? इससे उस जाति को अशराफ मोमिनों का ज़्यादा समर्थन नहीं मिला, क्योंकि अशराफ अमीर जो थे वो कनिष्ठ हिंदू धर्मांतरित लोगों को अपने आसपास भी भटकने नहीं देते थे, जो आज भी भटकने नहीं देते। कोई आप देखो, बुखारी हो, रजा हो, सैयद हो, हाँ, वो जात से धोबी या चमार धर्मांतरित मोमिन से आज भी अपने लड़की का या लड़के का निकाह नहीं करेगा। सऊदी में आज भी सभी हिंदुस्तानियों को हिंदी बुलाया जाता है। वहाँ पे मुसलमानों को ज़्यादा प्रतिष्ठा नहीं मिलती, बिकॉज उनको मालूम है ये सब धर्मांतरित है। उनको कनिष्ठ मोमिन ही समझा जाता है। क्षेत्र शहरों का नामांतरण भी इसी कालखंड में हुआ। हिंदू त्योहारों पे बंदी क्या दिखाता है? द्रव्य लोभ। 1-1.5 साल पहले की बात है कि तमिलनाडु में एक गांव था। गांव में 70% तक मोमिन धर्मांतरित हिंदू बन गए। तो इन्हीं नालायक धर्मांतरित हिंदू मोमिनों ने
1200 साल से चली आ रही गांव की देवी की यात्रा, वो जो जलसा होता है, उस पर पाबंदी लगा दी। तब वो मद्रास हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट ने वो पाबंदी उठाई। तो स्टालिन जो मुख्यमंत्री है उसने भी उसको मान्यता दी थी। ये हद है। हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया और हाई कोर्ट में फिर उसने बंदी उठाई। और अकबर का वो जिजिया माफ़ी और वो सर्वधर्म समभाव, ये बकवास है, क्योंकि ये जो जिजिया बंद हुआ ये सिर्फ बूंदी के राजा से ये जो रणथंबोर संधि हुई उसी क्षेत्र के लिए सीमित था। 10 साल बाद अकबर ने फिर से जिजिया लगाया है। और ये क्या कहते हैं उसे, हमारा भाईचारा है ना, यही भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब, ये तहजीब का जो काला चिट्ठा है ना नदीम जी, ये अभी तो मैंने शुरू किया है, ये ख़त्म नहीं हुआ। मेरे ख्याल से ये ख़त्म होगा और मैं करूँगा, आप चिंता मत करो। आपको सब, आपके जितने भी ये खोखले दावे हैं ना मुल्लाओं के, ये सब मैं नंगा करने की कोशिश करूँगा। वंदे मातरम।